सुकमा से बड़ी खबर। सीआरपीएफ अफसरों की बैठक। सीआरपीएफ डीजी एपी माहेश्वरी पहुंचे हैं बुरकापाल कैंप में अधिकारियों से कर रहे हैं चर्चा। ताड़मेटला घटना में शामिल जवानों से भी चर्चा करेंगे। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सीआरपीएफ के डीजी पहुंचे हुए हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर भी चर्चा होगी। सीआरपीएफ और पुलिस के कई अधिकारी भी मौजूद हैं। राजा राठौर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजा, आईडी ब्लास्ट होने के बाद में क्या हौसला बढ़ाने का ये काम करेगा अधिकारी का मिलना? निश्चित तौर पर इस बार खुद सीआरपीएफ के डीजी बुरकापाल पहुंचे हैं और शनिवार की रात जो ताड़मेटला गांव के नजदीक एक आईडी ब्लास्ट हुआ था, उस घटना में शामिल जो जवान थे उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। डीजी इस समय बुरकापाल में मौजूद है। साथ ही कोबरा, सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के सुकमा एसपी स्वयं वहां मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा जो रुख हो सकता है सुरक्षा बलों का, उस पर भी चर्चा हो सकती है, मंथन हो सकता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में क्या चूक हो गई सुरक्षा बलों से, इस पर भी चर्चा जरूर होगा। जी बिल्कुल राजा, और जिस तरीके से सर्चिंग ऑपरेशन तेज किया गया, रणनीति बनाई गई, नक्सलियों का सरेंडर ज्यादा हो रहा है, उसके बाद हो सकता है कोई बड़ी फिराक में रहे। जिस तरीके से 2 आईडी ब्लास्ट करने के बाद एक जवान की मौत हुई थी, तो इसके आधार पर भी अब सर्चिंग करनी होगी या नई रणनीति बनानी होगी ताकि नुकसान कम हो जवानों का। देखिए, मैं आपको बता दूं ज्योति कि अब तक पिछले 10 सालों में जो सुरक्षा बलों की तरफ से रणनीति बनाई गई वो यही रही है कि जो अंदरूनी इलाके के सड़क है या उन इलाकों में सुरक्षा बलों की स्टेबिलिटी और साथ ही मौजूदगी कैसे हो, नए कैंप कैसे खोले जाए, इस पर विचार हुआ। अब जो अगला फेज है, फेज 2 में उन इलाकों में सुरक्षा बलों की पहुंच बढ़ाने पर मंथन चल रहा है जहां नक्सलियों का पिछले 3 दशक से अच्छा खासा प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं नक्सली कतई नहीं चाहते कि उस इलाके में सुरक्षा बलों की मौजूदगी हो या नए कैंप खोले जाए। यही वजह है कि नक्सली लगातार सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने या जो नए ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं उनके इलाके में, उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि शनिवार की रात भी नक्सली उसी रणनीति के तहत 2 आईडी को ब्लास्ट किया, जिससे सुरक्षा बलों को नुकसान भी हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजा जानकारी के लिए। बैठक सीआरपीएफ डीजी एपी माहेश्वरी पहुंचे हैं बुरकापाल कैंप में अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। ताड़मेटला घटना में शामिल जवानों से भी चर्चा करेंगे। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सीआरपीएफ डीजी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर भी चर्चा होगी। सीआरपीएफ और पुलिस के कई अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। तो सीआरपीएफ के डीजी एपी माहेश्वरी पहुंचे हैं बुरकापाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा। नरेश, सीआरपीएफ के डीजी का पहुंचना बुरकापाल अपने आप में बहुत सारे संदेश देता है कि हो सकता है रणनीति पर कुछ संशोधन किया जाए, हौसला जवानों का बढ़ाया जाए या वहां की जो स्थिति है उसको देखा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये देखिए आप कि जब ये घटनाक्रम हुआ उससे ठीक पहले यहाँ पर लगातार विशेष सुरक्षा सलाहकार का दौरा चल रहा था। उसके बाद नक्सलियों ने तुरंत ही इस किस्म की वारदात को अंजाम दिया। तो ये एक तरह से इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी किया है। अलर्ट भी इसको लेकर है कि और भी इलाकों में इस तरह की घटनाएं देखी जा सकती हैं। और आप देखें तो कांकेर के बाद ये दूसरा ऐसा घटनाक्रम है। तो आने वाले दिनों में फोर्स जब ऑपरेशन करने इलाकों में जाएगी तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या किस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं लगातार, ये समीक्षा बैठक इसी को लेकर है। और सीआरपीएफ डीजी का यहाँ पहुँचना ये बताता है कि जो सुकमा इलाके में जिस तरह की लंबी तैयारी है फोर्स की ऑपरेट करने के लिए, उसको लेकर जवानों का मनोबल ना कम हो। और साथ साथ जो नए चैलेंजेस हैं, जो नक्सलियों की तरफ से नए किस्म के आईडीज़, जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस का इस्तेमाल नक्सल्स कर रहे हैं, उसको लेकर भी ये समीक्षा बैठक है जिसमें ये समझ में आएगा कि किस तरह से जवानों को नुकसान पहुंचाने की नई तरकीबों का इस्तेमाल नक्सली कर रहे हैं और उसको लेकर ग्राउंड पर किस तरह से फोर्सेज अपनी रणनीति बनाते हुए, सुधारते हुए कम से कम नुकसान में नक्सलियों के खिलाफ बेहतर ऑपरेशन चला सके। बिल्कुल नरेश, और ताड़मेटला का पहला भी जो नक्सली हमला था वो भी हमें याद है। और ऐसे में ऐसे संवेदनशील इलाकों में किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए ताकि हम अपने जवानों को भी बचा सकें और नक्सलियों का खात्मा भी कर सकें। हमें लगता है कि रणनीति में वापस संशोधन की जरूरत होगी।
देखिए, सबसे जो नक्सलियों का तौर तरीका है उसमें सबसे ख़ास बात यह है कि वो लगातार अपनी हमलों की तकनीकें या नुकसान पहुंचाने की तकनीकों को बदलते रहते हैं। दूसरा, वो छुपकर हमले का इस्तेमाल करते हैं, जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर का एक अहम हिस्सा बताया जाता है। और लोकल इंटेलिजेंस, ये दो चीज़ों पर नक्सलियों की बड़ी पकड़ है इस इलाके में। और यही वजह है कि आप 10 साल से सुकमा में संघर्ष कर रहे हैं, आमने सामने की लड़ाई की स्थिति है, किसी जंग के मैदान जैसे हालात हैं, और यहाँ पर अब भी कामयाबी नहीं मिल रही है। तो ऐसा लगता है कि जो सुरक्षा, विकास और विश्वास का जो नारा छत्तीसगढ़ सरकार ने दे रखा है, उसको ज़मीन में जब तक वास्तविक तौर पर नहीं पहुँचाया जाएगा तब तक ये मुश्किल होगा। नई सड़कों के साथ साथ इलाके में जो वर्षों से जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का बदहाल है, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ियों का हाल देख लीजिए, पेयजल की सुविधा हो, इन चीज़ों पर बेहतर तरीके से काम नहीं होगा। और साथ साथ जो पॉलिटिकल वैक्यूम है उसको फुलफ़िल नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग नक्सल से इन चीज़ों के लिए मदद लेते हैं, या उनके पास वो ये महसूस करते हैं कि यदि वो किसी समस्या में है तो वो किसी तरह से उनके पॉलिटिकल गाइड होते हैं। तो जब तक ये कुछ नहीं होगा तब तक आसान नहीं होगा। बिल्कुल नरेश, ज़मीनी सच्चाई को जानने के बाद उनके साथ होकर लड़ना होगा, तभी शायद इस पर हम नियंत्रण कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए।